इस वक्त हमारे साथ एसीबी दफ्तर से अभी इस वक्त हम देख रहे थे ये ताजा तस्वीरें और मनीष भट्टाचार्य हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे थे। शायद यहाँ पर एक अपडेट आया है भास्कर मिश्रा के पास। जी भास्कर, क्या अपडेट? देखिए, एसीबी की टीम यहां से चली गई है और उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो लीगल हेड हैं या कह सकते हैं लीगल सेल के जो प्रेसिडेंट हैं संजीव नस्यार, वो बाहर आए। उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.5 घंटे बाद एसीबी की टीम जो यहां पे पहुंची थी, उन्होंने हमें एक नोटिस दिया है और उस नोटिस का जवाब हम लीगली देंगे। और उसके बाद उस नोटिस को हमें देने के बाद जो एसीबी की टीम थी यहां से चली गई है। जब वो लोग यहां पहुंचे थे उनके पास में कोई नोटिस नहीं था। जब उनको रोक दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया, उनसे नोटिस मांगा गया, तो उसके बाद अपने दफ्तर से उन लोगों ने नोटिस मंगवाया। इवन स्टैंप नहीं था उनके पास में, स्टैंप मंगवाया और स्टैंप लगा के नोटिस हमें अभी दिया है और उसका जवाब अब लीगली दिया जाएगा। ठीक है भास्कर, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो तमाम हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से जैसे ही कोई अपडेट आता है हम तक जुड़ेंगे। लेकिन अब एक बार चर्चा कर लेते हैं कि भाई वाकई में क्या कल सुबह दिल्ली के नतीजे ऐसे होंगे कि ऑपरेशन लोटस या खींचतान, टकराव, ऐसी कोई स्थिति बनती हुई दिख रही है, सरकार फंसती हुई दिख रही है? इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ तमाम विश्लेषक इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मनोज जी आप ही के पास जाऊंगी, क्योंकि अगर जो तमाम एग्जिट पोल्स देखें उसमें आपका पोल कह रहा है कि कांटे की टक्कर आप एक तरह से दिखा रहे हैं, तो आप अभी भी उस पर कायम हैं? ऑपरेशन लोटस की नौबत आ सकती है? नहीं, देखिए, उस सारे के बीच में मैंने एक बात जो कहा था, होता है कि डेटा और जो बताने के लिए, चूंकि डेटा का एनालिसिस होता है तो सारी चीज़ों को उसमें ऐड नहीं किया जाता। मैंने 46% भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर दिया था और जितने भी आप देखेंगे कि एग्जिट पोल आए हुए हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंटेज लगभग वही देते हुए आम आदमी पार्टी का किसी में 1% ऊपर या 2% ऊपर है, इससे ज़्यादा का नहीं है। सीटों का आप देख रही होंगी कि किसी का काफ़ी ऊपर चला गया, 50 से ऊपर भी दिखा रहे हैं, और मैं जो दिखा 40 का दिखा रहा है। उसके पीछे का कारण है, जो आप देखिएगा कि 50 के करीब दिखा रहे हैं, उनका सीट रेंज जो है वो 10 सीटों का है। यदि 70 सीटों में यदि हम 10 सीट का रेंज दिखा रहे हैं तो इतना बड़ा गैप दिखेगा। मेरे जो रेंज है वो 5 सीटों का रेंज है। आप इस चीज को गौर कीजिएगा। वोट परसेंटेज वही है, सीटों का रेंज बड़ा कर अपने एक एग्जिट पोल को, अपने डाटा को सही करना, ये ठीक बात नहीं है। यदि 70 सीटों में हम 10 सीटों का मार्जिन देते हैं, 100 सीटों में यदि हम 20 सीटों का मार्जिन देते हैं, तो किसी का सीट पे गलत नहीं हो सकता है। तो इस तरह से सेफ गेम खेलकर मैं नहीं आगे बढ़ना चाह रहा था। लेकिन एक चीज बताऊंगा कि जमीनी हकीकत यही थी कि हर सीट पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में काफी तगड़ा मुकाबला था। लेकिन एक बात तय है कि आम आदमी पार्टी का 6% से लेकर 13% तक आप देखेंगे कि हर एग्जिट पोल में, चाहे जो उनके केजरीवाल की जो सरकार बना भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, जो 3 सर्वे एजेंसियां हैं, उनमें भी देखेंगे कि वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी को घटा। तो अभी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने से कोई रोक ले। हाँ, आंकड़े चाहे जो भी हो, 36 सीटों पे आपकी सरकार बनती है, 36 के बाद आंकड़ा कितना जाएगा ये एक अलग मैटर हो सकता है। लेकिन बीजेपी की सरकार बनते हुए किसी भी आंकड़ों में आप नहीं देखेंगे कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो आपको बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, तो फिर ये ऑपरेशन लोटस जैसी तो कोई गुंजाइश कम से कम नहीं आती हुई दिख रही है। श्रीवास्तव, एक सवाल ये भी लोगों के मन में है कि 8 से सीधा कम से कम आप अगर सरकार बनाने के लिए 36 तो चाहिए। अगर सरकार आपकी बन रही है तो मिनिमम 36 तो आपके आ ही रहे हैं। ये 4 गुना वृद्धि और 48% का वोट प्रतिशत, क्या इतना वोटर का मूड चेंज हो चुका था? देखिए, अब तो कुछ घंटों की बात है पिनाज जी, अल्टीमेटली रिजल्ट तो सामने आएगा ही। पर मुझे लगता है कि जो कंट्रोवर्सी आज चल रही है, उससे एक चीज बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे अगर आपके हिसाब से निर्णय नहीं आता है तो उन व्यवस्थाओं पे सवाल उठा करके जनता के मन में ये थॉट डाल देना कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, ये काम जो ऑपोजिशन बहुत सिंक्रोनिक तरीके से इलेक्शन दर इलेक्शन कर रही है, ये एक गलत बात है। देखिए पिनाज जी, क्या होता है कि आप, हो सकता है आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाए, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई। ऐसे सिचुएशन में वो विधायक जिनके बारे में आपने हल्ला कर दिया कि उनके खरीदने फरोख्तने की बात थी, उनकी विश्वसनीयता पे भी सवाल उठता है या नहीं उठता है? ये मुझे लगता है कि जूम आउट करके हमें कुछ ज़हीन मुद्दों पर थोड़ी और ज़हीनियत से बात करने की ज़रूरत है। और ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ पिनाज जी, वो आज ही हो सकती है,
क्योंकि कल सुबह से लेकर के शाम तक डाटा इतना ऊंचा नीचा होगा कि इमोशंस भी उसी तरीके से ऊंचे नीचे होंगे। ठीक है, यही सवाल मैं संदीप जी आपके पास लेकर आती हूँ कि एक आदमी को भी क्यों ये एग्जिट पोल जो है थोड़े से, एक तो पहले तो एग्जिट पोल का माफ कीजिएगा, हाँ मनोज जी, पुराना इतिहास जो है वो कुछ ऐसा कह रहा है कि उनके ऊपर एक बार की विश्वास करने के लिए अभी लोगों का मन नहीं करता है, कि हो सकता है गलती हो जाए क्योंकि पिछले ट्रेंड कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन आपकी जो राजनीतिक अनुभव है, क्या वो कहता है कि भाई इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि आप 8 सीटों से सीधे 40 पर भी पहुंच सकते हैं, आपका वोट परसेंटेज इस तरह से बढ़ सकता है? और अगर होता है तो कैसे होता है, वो क्या फैक्टर हो जाता है अचानक? विनाश जी, यहाँ दो बातों में प्रारंभ में कहूँगा। एक, जैसे सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ कि अगर परसों जो आया वो कल उसी तरह से निकलेगा, वो अगर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उस अगर को ध्यान में रखते हुए आपका दूसरा प्रश्न, ये पहली बार नहीं होगा कि अगर ये एग्जिट पोल रिजल्ट इसी तरह निकला तो सीट शिफ्ट 2020 से अभी जो हो सकता है इस एग्जिट पोल का प्रोजेक्शन से, ऐसा शिफ्ट पहली बार नहीं हो रहा। Okay. आप त्रिपुरा में देखिए, त्रिपुरा में किस तरह से बीजेपी के सीट कितने थे, सीपीएम के सीट कितने थे, कांग्रेस के सीट कितने थे, और चुनाव के बाद नहीं, वो चुनाव लड़ने वाले भी कौन थे भी तो देखना पड़ेगा ना। ये इतना चेंज होना कोई नई बात नहीं है और हो सकती है। आज सुबह लोकनीति ने भी अपने समीक्षा के फिगर्स डाले हैं। हमने कभी सीट प्रोजेक्शन नहीं किया है, हमने केवल वोट प्रोजेक्शन किया है। और जैसे मनोज जी ने अभी कहा, ये 5% का फर्क हम भी बीजेपी और आपके वोट शेयर में हमें दिखाई दे रहा है। बट महत्व की बात यह है कि कांग्रेस की वोट शेयर हमारे प्रोजेक्शन में 9% के पास वो पहुंच रही है, क्योंकि ज्यादातर मेरे ख्याल से 7 के आसपास बता रहे हैं। 7 से आप पे ज्यादा इसका असर हुआ है, इंपैक्ट होगा और बेनिफिट इसका बीजेपी को शायद जाएगा। सो ट्रेंड तो यही है, पर जैसे शुभ्रता जी ने कहा, कल सुबह तक वेट करना अच्छा रहेगा कि क्योंकि 12 घंटे के अंदर 12-18 घंटे के अंदर जिस तरह के नतीजे आएंगे उस पर बहस करना मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और कल और आज जो हुआ है, हम सब आजकल अभी चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा क्या हुआ, एग्जिट पोल से थोड़ा हटके डिस्कशन करने का एक मौका मिल गया है कि ये डिफीट और विक्ट्री के बारे में बात ना करें, आरोपों के बारे में बात करें कि हमारे पास और खबर आ गई है। हाँ, तो मतलब एग्जिट पोल वाली पुरानी हुई तो उसके बाद ये ऑपरेशन लोटस और ये सब खबरें आ गई। बहरहाल